नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि आज इस उम्र में कौन सी बात करने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उम्र व्यक्ति के लिए वर्षों में गिनी जरूर जा सकती है, लेकिन उसका अपना प्रभाव कुछ नहीं होता है। मित्रों, कहानियां आपने बहुत सुनी होगी, और सच पूछो तो जिंदगी अपने आप में एक कहानी है। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी, मेरी जुबानी। आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिस कहानी में आपको चमक लगेगी, और वो चमक अगर व्यक्ति के, युवा के जिंदगी में आ जाती है तो आप ये समझिए कि जीवन चमकृत हो उठता है। बात समय की है, और अपनी बात शुरू करूं मैं, इससे पहले एक लाइन बोलना चाह रहा हूं, और वो लाइन है कि समय को जिसने पूजा है, समय को जिसने पूजा है, समय ने उसे पूजनीय बना दिया जाए। तो हम पूजनीय कैसे बने, लोगों से आगे कैसे निकले, इसके लिए एक छोटी सी कहानी पर आज अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। और उसके बाद जब आपको ये कहानी सुन लेंगे तो आपके जहन में भी एक विचार आएगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। बात उस तरह की है कि एक विद्वान पंडित थे, प्रकांड विद्वान ज्योतिष के। और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान होने के बाद में भी गरीब, क्योंकि लोग आते, थोड़ा बहुत पैसा देते, जिससे गुजारा हो जाता। लेकिन जिंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, इसके लिए उनकी पत्नी हमेशा लड़ती रहती थी कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप कह रहे हैं मैं तो तारे उतार सकता हूं, आप कहते हैं मैं मिट्टी को सोना बना सकता हूं, तो कभी तो सच बोला करो। पंडित जी को बहुत दुख होता, लेकिन वो जान रहे थे कि उचित समय जिस समय आएगा और उस समय मैं बीज डालूंगा, वही बीज मेरा कामयाब होगा और वट वृक्ष बनेगा। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, आज रात्रि में ठीक 12:03 पर 100 वर्षों के बाद ऐसा एक मुहूर्त आ रहा है कि इसमें यदि आप कोई कार्य करेंगे तो वो सोना उगलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो इस तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं। उसने कहा, इसे सीरियसली लो, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। इत्तेफाक देखिए आप कि पड़ोस में जो घर था, उस घर की महिला भी ये वृतांत सुन रही थी। उस महिला ने दीवार के पास अपना कान लगाया और बिल्कुल गंभीरता के साथ पंडित जी की बात को सुनने लगी। पंडित जी ने कहा, बाजार जाओ और जवार जो आती है, 1 किलो जवार ले आओ, और जवार ला करके उसे साफ कर दो और कांसी की थाली में उसको रख दो, और रात को जैसा मैं तुमसे कहूं वैसा करना है। महिला चूंकि पंडित जी के ज्ञान से अनभिज्ञ थी, लेकिन फिर भी उसने देखा, चलो पंडित जी कह रहे हैं तो आज बाजार चली जाती हूं। हुआ ये कि आगे पंडितायन गई और पीछे पड़ोसन भी चली गई। वो भी 1 किलो जवार ले आई, और वो दूसरी थी वो भी ले आई। रात को जैसे ही 11:15 बजने को थे, अब देखिए अवसर आ रहा है। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, जरा वो जवार यहां ले आओ, कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दो, उसमें तेल भर दो, और जब मैं कहूं तब उसके आग को प्रज्वलित कर देना, और जैसे ही मैं इशारा करूं, मेरे इशारे के साथ में
ये जवार के सारे दाने उस कढ़ाई में डाल देना। उस समय न यट न बट न सवाल, कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि समय एक पल का भी इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने उसे गंवा दिया, क्योंकि राजस्थानी में कहा जाता है बेड़ारा बाया मोती नीपजे। अगर आपने उस बेड़ा में समय पर अगर बीज नहीं बोया तो न तो मोती मिलेंगे, और जिस वट वृक्ष की आप कल्पना कर रहे हैं वो कभी नहीं बनेगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। 11:15 बजे पंडित जी ने इशारा किया, महिला पहुंची, उसने कढ़ाई चढ़ाई चूल्हे पे, आग लगाने की प्रक्रिया तैयार कर दी। 12 बज रहे थे। पंडित ने पंडिताइन को इशारा किया, खड़ी हो जाओ। और ये प्रक्रिया का जो दौर था वो पड़ोसियों के यहां भी चल रहा था। पड़ोसन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही कर रही थी। लेकिन अब आप देखिए, जो सजग है और जो जागता है वही पाता है, और जिसने जागा नहीं, समय का महत्व नहीं समझा, वो समय कभी लौट कर आता नहीं है। इसलिए अब 12 बज गए, 1 मिनट हुआ, दूसरा मिनट होते ही पंडित ने पंडिताइन को इशारा किया कि केवल 1 मिनट बाकी है, और जैसे ही मैं यूं हाथ का इशारा करता हूं, आप तत्काल ये जवार के दाने उसमें डाल देना। पड़ोसन बिल्कुल सचेत थी, एक एक पल को वो देख रही थी। उसे मालूम था कि क्या पता एक पल उसकी जिंदगी को संवार दे। हुआ ये कि ज्यों ही पंडित जी ने हाथ का इशारा करके आवाज की, उस महिला ने तो जवार के दाने उसमें डाल दिए। पंडिताइन ने पूछा, महाराज अब डाल दूं? उसने कहा, अब मेरे सिर पे डाल दो। मित्रों, आप समझे होंगे, एक क्षण का समय था और उसने कहा अब डाल दूं। इतने में एक जो मुहूर्त 100 वर्षों के बाद में आया था कि किस तरह से सोनैया बनेगा, स्वर्ण बनेगा, वो उसने गंवा दिया। और उसने कहा, कुछ बनना है ना करना है, आप तो यूं ही बातें करते हो। पंडित जी सिर धुन करके बैठ गए, क्योंकि पंडित जी सोच रहे थे कि इस महिला के तकदीर में, मेरे तकदीर में कुछ लिखा ही नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूं। अल सुबह जैसे पंडित और पंडितायन उठे, पड़ोसन आई और उसने पूरी एक कटोरी भर करके वो जो सोनैया बन गया था, जवार के दाने जो एक पल में सोनैया बन गए थे, वो जाकर के पंडित जी के चरणों में रखे। पंडित जी हतप्रभ, महिला देखती रह गई। उन्होंने पंडित जी को देखा, पंडित जी ने उस पड़ोसन को देखा, और पड़ोसन ने दोनों के चेहरों को पढ़ा। पंडित जी ने कहा, ये क्या है बहन? उसने कहा, गुरुदेव, आपने जिस पल को सोने में बदलने की बात कही थी, मैंने उस पल का पूरा सदुपयोग किया है, और उससे ये सोने बन गए। ये मैं आपको भेंट देने आई हूं। पंडिताइन बहुत शर्मिंदा हुई। उसे लगा कि उसने एक ऐसी भूल कर दी है जो उसकी जिंदगी को बदल सकती थी। लेकिन गया हुआ समय, कहा हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटते। इसलिए मित्रों, आपसे कहना चाहता हूं कि समय अगर दुनिया में सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो समय है। और समय जिस समय आपका दरवाजा खटखटाता है, उठिए, विवेकानंद जी की बात को मानिए, उठ जाइए, खड़े हो जाइए, और तत्काल उस समय को अपने गले से लगा लीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को हाथ में ले लीजिए, और पूरी जिंदगी आप ये देखिए सोना बन जाएगी। मैं सोच रहा हूं ये कहानी आपके जहन में बैठी होगी। इसलिए केवल इतना कहते हुए कि समय की
जिसने भी पूजा की है, समय ने उसको पूजनीय बना दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप भी समय को समझें, उसके महत्व को समझें, उसकी पूजा करें, ताकि समय आपको हमेशा के लिए पूजनीय बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।